नमस्कार दोस्तों, मैं उमाशंकर शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग गंगा नदी से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे, ट्रिक भी देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र पढ़ना है हमको। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दो देशों से गुजरती है, भारत और बांग्लादेश। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश से गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इन राज्यों के नाम है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तथा उसके बाद पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और वहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा भी बनाती है। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। इसके जल में बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, इसके जल में बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और जिससे इसका पानी दूषित नहीं होता है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है 2008 में। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से निकलती है और वहाँ उसका नाम भागीरथी नदी होता है, भागीरथी नाम से प्रचलित है। और उत्तराखंड में ही सतुपंथ ग्लेशियर से सतुपंथ हिमानी से अलकनंदा नदी निकलती है और यह दोनों अलकनंदा और भागीरथी आकर इलाहाबाद में मिलती है, जिससे इसका नाम यहाँ पर गंगा पड़ता है और इनके संगम को देवप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। अलकनंदा नदी में जहाँ पर धौली गंगा नदी आकर मिलती है उसको विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। और वहीं अलकनंदा नदी में ये अलकनंदा नदी है और इसमें नंदाकिनी नदी जहाँ आकर मिलती है उसको नंदप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और पिंडार नदी जहाँ आकर मिलती है अलकनंदा नदी में उसको कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा नदी में जहाँ मिलती है उसको रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद में भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी निकलती है। इसको कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है और यह यमुना नदी आकर प्रयागराज में आकर गंगा नदी में मिलती है और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलती है और यह यमुना नदी की सहायक नदी है। वहीं बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है और यह भी यमुना की सहायक नदी है। और मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से निकलती है केन नदी और यह भी यमुना नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। वहाँ से रामगंगा नदी निकलती है और यह आकर कन्नौज में गंगा नदी में मिलती है
और यह गंगा की प्रथम सहायक नदी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा नदी निकलती है और यह गंगा की प्रथम सहायक नदी है। यह गंगा नदी में कन्नौज के पास मिलती है। दोस्तों, यूपी के पीलीभीत से फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। यह लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, लखनऊ के पास से होकर गुजरती है और यह आकर गाजीपुर में गंगा नदी में मिलती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से होता है बिहार शुरू। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, हम लोग जो नेपाल की नदियाँ हैं जो आकर बिहार प्रांत से आकर गंगा नदी में मिलती है। तो वो नदी है काली नदी और कर्णाली नदी। काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जानता है और कर्णाली नदी को घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। और काली और कर्णाली यानी शारदा और घाघरा मिलती है तो उसको उस नदी का आगे नाम पड़ता है घाघरा नाम पड़ता है। घाघरा नदी आकर छापरा में गंगा नदी से मिलती है। ठीक है दोस्तों, और अमरकंटक पहाड़ी से मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है और यह पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। वहीं गंडक नदी नेपाल से निकलती है। गंडक नदी नेपाल पहाड़ी से, जैसे पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और सोनपुर में गंगा नदी से मिलती है। अगली नदी है हमारे दोस्तों कोसी नदी कुर्सेला के पास आकर यहाँ पर गंगा नदी में मिलती है। अगला नदी है, बिहार का सीमा यहाँ से समाप्त हो गया दोस्तों। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ी से महानंदा नदी निकलती है और यह आकर पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज बनाती है। गंगा नदी में मिलती है और इसी पर फरक्का बैराज बांध है और ये गंगा की अंतिम सहायक नदी है। महानंदा नदी गंगा की अंतिम सहायक नदी है, इसको भी याद रखिएगा। और वहीं गंगा नदी आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग इसका दामोदर नदी कहलाता है और दूसरा भाग आगे जाता है बांग्लादेश में। तो दामोदर नदी हुगली दामोदर नदी किनारे है। पश्चिम बंगाल में हुगली दामोदर नदी के किनारे है। और दूसरा भाग जो जाता है इसका नाम पड़ता है जमुना नदी इसका नाम पड़ता है। दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और यह आगे बढ़कर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित हो। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा। दोस्तों, अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को गंगा कहते हैं। वहीं गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है पूछेगा क्वेश्चन, तो इसका होगा रामगंगा आंसर। रामगंगा गंगा की पहली सहायक नदी है दोस्तों। तथा गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वह है यमुना नदी। गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो वह हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में मेघना कहलाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में मेघना कहलाती है। वहीं दोस्तों, गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग में है वह है गोमती नदी। तथा गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग दोस्तों गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियों को ट्रिक के द्वारा याद करते हैं दोस्तों। जैसे इसका ट्रिक है यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। इसका विश्लेषण कर लेते हैं हम लोग। यशोदा में य से होगा दोस्तों यमुना। सो से होगा दोस्तों सोन। दा से होगा दोस्तों दामोदर। को से होगा दोस्तों कोसी को नेपाल में सप्तकोशी और बिहार का शोक कहते हैं। राम से होगा दोस्तों राम में रा से होगा रामगंगा। म से होगा महानंदा।
महानंदा गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है तथा वहीं सा से होगा दोस्तों शारदा या काली गंगा। क से होगा दोस्तों कर्णाली, घाघरा और कौरियाली के नाम से भी इसको जाना जाता है। वहीं गण से होगा दोस्तों कंगन में गण से होगा दोस्तों गंडक। नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भाग में नारायणी के नाम से फेमस है। यह चाहिए दोस्तों इसमें साइलेंट है। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक है दोस्तों, हमारा ट्रिक है काना बाप हवाई वेग से भागा। काना बाप हवाई वेग से भागा। काना का अर्थ होगा दोस्तों कानपुर, बा से होगा बक्सर, प से होगा दोस्तों पटना, ह से होगा दोस्तों हरिद्वार, वा से होगा दोस्तों वाराणसी, ई से होगा दोस्तों इलाहाबाद, वेग से होगा बेगूसराय, से होगा साहेबगंज, भागा से होगा भागलपुर। तो हमारा वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।